जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फायर ड्रैगन टीम का कैप्टन जिसका नाम यानगू होता है वो चौथे ट्रेजर का पता लगा के वहां आ जाता है। लेकिन वो अपने साथ एक लड़की को भी लाता है जिसका नाम मोनी होता है और उसके पास भी एक सिस्टम होता है और उसकी ताकत होती है चाम, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षण कर सकती है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो डीमन किंग को भी फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग सख्त लौंडा होता है जो उसके जाल में नहीं फंसता। और दूसरी तरफ वांग परिवार के एल्डर वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि यांगू अब उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग और यांगू चौथे ट्रेजर को लाने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। तभी वहां सान आती है, हुआंग परिवार के एल्डर की लड़की, और वो कहती है कि मैं भी इस मिशन में इनके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन सान वो नहीं होती जो सबको दिख रहा होता है, उसकी सोच बदल चुकी है और वो उस दुनिया से आई है जिस दुनिया में डीमन किंग की कॉमिक जो इस दुनिया में चल रहा है वह उस दुनिया में कॉमिक के रूप में पढ़ते थे। और सान के पास एक फ़ोन होता है जिसकी मदद से वो हमेशा अपडेट रहती है इस दुनिया में जो भी चल रहा है कॉमिक के रूप में। और दूसरी तरफ हम एल्डर एटलस को देखते हैं जो सिस्टम को काबू करके दूसरों को उनकी इच्छाओं को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग और सांगू दोनों ही मिलके चौथे ट्रेजर की तलाश में निकल जाते हैं और वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान के बीच में आते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल दिखता है उनको। तभी वहाँ सांगू कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हमें चौथा ट्रेजर मिलेगा और ये एक ऐसी जगह है जहाँ अंतरिक्ष के केंद्र भी मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। तभी तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान से काफ़ी सारे मीटियोर नीचे गिर रहे होते हैं। अब दोस्तों उसके आगे और उस धमाके से हम देखते हैं कि चारों तरफ तूफान ही तूफान होता है और सभी लोग की आंखें धीमे धीमे खुल रही होती है। और ये सब देखने के बाद यांगू कहता है, अरे हम लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग अब ट्रिपल एस रैंक डंजन में पहुंच गए? लेकिन मुझे कहीं गेट नहीं दिख रहा है, आखिर हम है कहाँ? तभी डीमन किंग उठता है और शान से कहता है, मेरे ऊपर सटो यार। और डीमन किंग अपने आप को संभालते हुए सोचता है कि आखिर आखिर हम है कहाँ, और मैं कल रात को बेहोश हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? और कल रात जो मिट्योर की बरसात हुई थी मुझे लगा कि उसकी वजह से हम काफ़ी बुरी तरीके से घायल होंगे, लेकिन हम सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी सान अपने आप को संभालते हुए आसपास देखती है और कहती है, मुझे मुझे आसपास कोई गेट तो नहीं दिख रहा है, और ये वैसी जगह है जैसी कल रात को थी, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तभी वहाँ मोनी आती है, कहती है कि कहीं शायद कल रात जो मिट्योर की बरसात हुई थी उसकी वजह से वो गेट तबाह तो नहीं हो गया है? अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमें अब अगली बार वापस आना होगा 1000 साल बाद। और ये सब सुनने के बाद यान कहता है कि अरे तो चलो ठीक है, अब हमें वापस जाना होगा डीमन हंटर गिल्ड में और इसकी रिपोर्ट देनी होगी और उनसे पूछना होगा कि आगे क्या करना है। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि आखिर आखिर तुम कर क्या रहे हो? और ये सुनने के बाद यान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपना चेहरा छुपा रहा हूँ? वैसे भी अगर मैं वापस शहर में गया तो भीड़ मुझे घेर लेगी, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए मुझे छुप छुपा के जाना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग अब शहर में आ चुके हैं और चारों तरफ डीमन किंग के तस्वीर लगे हैं और सभी लोग डीमन किंग की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद शान कतिया आखिर किंग फैन को सभी लोग घूर क्यों रहे हैं, और यहाँ हर जगह किंग फैन के ही तस्वीर लगे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि किंग फैन अब इंसानियत का हीरो है और सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? और ये सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि जब जब मैं इस शहर से निकला था तब सभी लोग मुझसे नफरत करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब सब मुझे पसंद कर रहे हैं? और दूसरी तरफ यान वो भी काफ़ी शौक में होता है और सोचता है कि आखिर आखिर मैंने अपनी चेहरे को भी छुपा लिया है, फिर भी लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन लेकिन आखिर किंग फैन की तारीफ और उसकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? तभी भीड़ में से लोग बात करते हैं, कहते हैं कि ये तो वही है ना यार, सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही है यार, मुझे लगता है कि पोस्ट करना होगा जल्द से जल्द। और हम देखते हैं कि भीड़ जो बेकाबू हो रही थी और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज़ हमें ऑटोग्राफ दीजिए। और सब देखने के बाद हम देखते हैं कि यान गू कहता है कि अरे यार, लगता है कि अब मेरे फैन मुझे पहचान ही गए हैं, लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी मुसीबत होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी भीड़ जो काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं। और सब देखने के बाद यान को कहता है कि अब मुझे अपना पहचान नहीं छुपाना होगा, चलिए
मैं आप लोगों को अपना ऑटोग्राफ दूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि मुनी कहती है कि मुझे मुझे यहाँ से भागना होगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि सभी भीड़ जो किंग फैन का नाम लेते हुए उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, और वो लोग कहते हैं कि हमें हमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए। और हम देखते हैं कि यागो उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जो सबके पैरों के नीचे आ रहा होता है और सोचता है क्या ये नामुमकिन है, किंग फैन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग को चारों तरफ से सभी लोग घेर लेते हैं, और सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है अरे मुझे मत छुओ, अरे ये आप लोग क्या करें, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, ऐसा मत करिए। और डीमन किंग देखता है कि भीड़ जो काबू में नहीं आ रही है, और भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने बहादुर योद्धा हैं, हमें उम्मीद नहीं था कि आप हमारे बीच में आएंगे, और मेरी बेटी बचपन से ही आपकी बहादुरों की कहानी पढ़ के बड़ी हुई है, हमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए प्लीज़ किंग फैन, हमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग छुप छुपा के वहाँ से दूर भाग जाता है, और सब देखने के बाद सभी फैन काफ़ी उदास होते हैं, कहते हैं कि आखिर आखिर वो गायब कहाँ हो चुके हैं, कहाँ गए, उन्हें ढूंढो। और दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं, जो सोचती है कि आखिर आखिर चल क्या रहा है, ये उल्टी पुल्टी जगह, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे जल्द से जल्द कॉमिक को चेक करना होगा, कहीं कोई एपिसोड अपडेट तो नहीं हुआ है। तभी वो अपने फ़ोन में चेक करती है, और उससे पता चलता है कि 3 एपिसोड अब अपडेट हो चुके हैं। लेकिन वो खोलने से पहले काफ़ी डरी हुई होती है और सोचती है क्या आखिर क्या हुआ होगा, क्या मेरे बारे में इसमें कुछ लिखा होगा, और कहीं मैं साइड कैरेक्टर बन के तो नहीं रह जाऊंगी, और वैसे भी अगर मैं साइड कैरेक्टर बन के रह गई तो मेरा अंत काफ़ी बुरा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन की जो फैन से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, और वो एक जगह रुकते हुए सोचता है कि आखिर आखिर ये हो क्या रहा है, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इंसान इतने डरावने भी हो सकते हैं। तभी डीमन किंग देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है, और वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पे। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं जिया होती है, लेकिन उसका लुक तो अलग ही होता है। और जिया कहती है कि बॉस आप यहाँ पे, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिया के बगल में लियान भी होता है, लेकिन उसका भी पहनावा काफ़ी अजीब होता है, और वो कहता है कि बॉस कैसे हैं आप ठीक है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो काफ़ी शौक में होता है, कहता है कि तुम लोग के पहनावे काफ़ी अजीब है। और ये सुनने के बाद लियांग कहता हाँ बिल्कुल आपने भी सही कहा, मुझे भी यही लगता है। और ये सुनने के बाद जिया कहती है बेवकूफ़ बदतमीज़, तुम्हें क्या तमीज़ नहीं है अपने बॉस से बात करने की, ढंग से बात करो। और ये सुनने के बाद लियांग कहता है अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हम देखते हैं कि जिया जो किसी की नहीं सुनती, और डीमन किंग का हाथ पकड़ के कहती है कि बॉस हमें आप डीमन हंटर गिल्ड में वापस जाना होगा, सभी को आपका इंतज़ार है, और वैसे भी आपकी वजह से सभी चीज़ काफ़ी पेचीदा हो चुकी है, हमें सब ठीक करना होगा। और सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि आखिर आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मिटियोर की बरसात की वजह से ये पूरी जगह उलट पुलट हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि उस मिटियोर की बरसात से ऐसा होना नामुमकिन है, उसमें इतनी पावर तो नहीं हो सकती कि वो पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर दे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम डीमन हंटर गिल्ड का मुख्यालय देखते हैं, जिसके सामने काफ़ी सारे फैंस जो किंग फैन का नाम लेके उसे पुकार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया जो किंग फैन को पीछे के दरवाजे से लेके जा रही होती है, कहती है कि मास्टर हर दिन ऐसे ही डीमन हंटर गिल्ड के सामने इतनी भीड़ होती है, इसीलिए हमें पीछे से ही जाना होता है। तभी डीमन किंग की नज़र किसी पर पड़ती है, और डीमन किंग कहता है जिया ये कौन है। और इसको देखने के बाद जिया कहती है मास्टर ये तो भिखारी है जो कई सालों से यहाँ भीख मांग रहा है। और इसको देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि वो कोई आम भिखारी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये यांगू होता है, और डीमन किंग कहता है कि ये कोई आम भिखारी नहीं है, ये तो यांगू है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस मिटियोर के बरसात की वजह से ये पूरी जगह उलट पुलट हो गई है, इसीलिए यांगू का स्वभाव भी बदल चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 यांगू है तो कहीं डीमन किंग भी तो नहीं हो सकता। तभी जिया चिल्लाते हुए कहती है कि बॉस आप कहाँ हैं, और वैसे भी डीमन हंटर गिल्ड के बॉस हैं, और डीमन को पकड़ना उन्हें ख़त्म करना आपका ही मिशन है, लेकिन आप है कहाँ। तभी हम देखते हैं कि दूसरा डीमन किंग कहता है क्या कोई और भी बॉस है। तभी जिया देखती है कि उसके सामने 2 डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर किंग फैन है,
और उसको देखने के बाद जिया भी काफ़ी शौक में होती है। कहती है ये नामुमकिन है, यहाँ दो दो बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अब मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कल रात जो मिटियोर की बरसात हुई थी वो उसी ट्रिपल एस रैंक डंजन को खोलने की चाबी थी, और हमें लगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए जो उल्टी पुल्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी और दुनिया में बसा हुआ एक जगह है, एक मल्टीवर्स। और वैसे भी यानगू ने कहा था कि इस जगह अंतरिक्ष केंद्र भी मौजूद है, और यानगू ने कहा था कि वो डंजन कुछ उल्टी पुल्टी जगह है। लगता है कि ये वही जगह है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि मैं भी किंग फैन हूँ, लेकिन इस दुनिया से नहीं, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। ये हमारी दुनिया जैसा ही एक समांतर दुनिया है, और हम एक ट्रेजर को ढूंढने के लिए एक ट्रिपल एस रैंक डंजन में गए थे, और हम जब वहाँ प्रवेश किए तब हम इस जगह पहुँच गए। और ऐसा सुनने के बाद जिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या है? और वैसे भी अगर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना ही था तो कोई अच्छा बहाना ढूंढते। बेवकूफ़ कहीं के हम तुम्हें क्या पागल दिखते हैं? लेकिन इस दुनिया का जो किंग फैन है वो कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, और मैं अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम किंग फैन है, और मैं डीमन हंटर गिल्ड का मालिक हूँ। और मुझे यहाँ पे लोग हीरो की तरह और काफ़ी पूछते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ उनकी मदद ही करना चाहता हूँ। मुझे लोगों के बीच में हीरो बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद जिया कहती है, अरे यार, एक संत और दूसरा बेवकूफ़, ये दोनों मेरे ही पल्ले पड़ने थे, ये क्या हो रहा है? और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने देख ही लिया है कि यहाँ के लोग आपको कितना पसंद करते हैं। और डीमन किंग सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द उस ट्रेजर को ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पागल हो जाऊँगा। और दूसरी तरफ ये सब देख के डीमन किंग को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, और उसे उल्टी आ जाती है, और वो इस दुनिया के ही किंग फैन पे कर देता है, और गुस्से में कहता है कि तुम ऐसे मुस्कुराना बंद करो, और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बात करने का ऐसा ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे ये उल्टी पुल्टी दुनिया क्यों ना हो, फिर भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और डीमन किंग सोचता है कि ये हो क्या रहा है? मैं डीमन किंग हूँ, और मैं ऐसा स्वभाव और ऐसा नेचर रखता हूँ, ये नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया का किंग फैन जो डीमन किंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, चाहे तुम इस दुनिया के हो या किसी और दुनिया के हो, जब तक तुम इंसान हो तब तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही मकसद है, डीमन को हराना और इंसानियत को बचाना। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अरे यार, लेकिन मैं तो इंसान नहीं हूँ। तभी किंग फैन डीमन किंग को कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि हमारे असली दुश्मन कौन है। ये देखो, ये है डीमन किंग, और डीमन किंग के 7 साथी हैं। और उन सभी को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये सभी आखिर डीमन कैसे बन गए। तभी इस दुनिया का किंग फैन कहता है कि हम कल एक इंसानियत की फ़ौज बनाएंगे और डीमन पे हमला कर देंगे। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं निकला तो मैं पागल हो जाऊँगा, और ये सब मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड है। और डीमन किंग कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे वो ट्रेजर चाहिए, मुझे सिर्फ उससे ही मतलब है। और मैं बता दूँ कि मेरे 3 साथी भी हैं, प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द ढूंढिए। और ऐसा सुनने के बाद किंग फैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो जिया और लियान से कहता है कि तुम दोनों जाओ और इसके बाकी 3 साथियों को ढूंढो। मुझे यकीन है कि ये भी इसकी तरह ही ताकतवर होंगे, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसा सुनने के बाद जिया वो काफ़ी गुस्से में होती है, कहती नहीं, मुझे नहीं लगता, और मुझे यकीन है कि ये बेरुपया हमारे किसी काम नहीं आएगा। प्लीज़ मास्टर, इस पे आप यकीन मत करिए। लेकिन हम देखते हैं कि जियान कहता है कि अरे मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम चलते हैं, हम इन्हें ढूंढ के लाएंगे। और सीन सीट होता है, और हम शान को देखते हैं जो कॉमिक को पढ़ रही होती है, और वो तीनों चैप्टर पढ़ लेती है। कहती है कि ये नामुमकिन है, 3 चैप्टर के बाद डीमन किंग मारा जाएगा, वो भी उस इंसान के हाथों। ये नामुमकिन है। और शान अपना फ़ोन पटकते हुए सोचती है कि ये क्या हो रहा है? राइटर क्या पागल हो चुका है? उसने मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे डीमन किंग का साथ देना चाहिए या नहीं?
आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और सान अपना फ़ोन पटकते हुए और उसको फोड़ते हुए गुस्से में कहती है कि लेखक तुम कमीने हो। तुमने मुझे इस कॉमिक बुक में पुनः जन्म दिया और तुमने मुझे इस हालात में लाके छोड़ दिया। तुम कमीने हो। तभी हम देखते हैं कि सान पे एक आसमान से आके बिजली गिरती है। तभी सान कहती है, अरे लेखक पुलिस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। तभी सान देखती है कि उसके सामने एक सिस्टम बार ओपन होता है और उसमें लेखक कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि डीमन किंग मारा जाए, लेकिन पहली बरसात में डीमन किंग उसके हाथों मारा ही जाएगा, लेकिन इसको होने से तुम ही रोक सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। अगर तुमने डीमन किंग को मरने से रोक लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। और ये सब सुनने के बाद सान वो गुस्से में कहती है, अगर अगर तुमने इस दुनिया को बनाया है तो तुम डीमन किंग को क्यों नहीं बचाते। आखिर तुम मेरे पे ये बोझ क्यों डाल रहे हो। और हम देखते हैं कि सान पे दोबारा बिजली गिरती है और सान डरते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी वहाँ जी आती है, कहती है कि तुम तुम लगता है कि उस इंसान की तीसरी साथी हो। हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चलो वापस चलते हैं डीमन हंटर गिल्ड में इंसानियत को बचाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग और उसके तीनों साथी एक जगह बैठे होते हैं और यान को कहता है कि मैंने कुछ समय में काफ़ी जगह देखी है और मुझे सभी जगह उल्टी पुल्टी ही दिख रही है। जो इंसान अमीर था वो भिखारी बन गया, जो भिखारी था वो अमीर बन गया। आखिर ये जगह उल्टी पुल्टी ही है। ऐसा लगता है कि ये तिरपल एसरेंग डंजन ही है जो जगह उल्टी पुल्टी है। और दूसरी तरफ मोनी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव ही बदला है। जैसे कि यानगू जो पहले अमीर और प्रसिद्ध परिवार का था, अब वो भिखारी और अब मामूली परिवार का बन के रह गया है। लेकिन आपके टीम की जो लड़की थी जिया, जो पहले शांत और प्यारी थी, वो अब गुंडी और गुस्सेल बन गई है। सिर्फ इतना ही बदला है। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम लोग को याद है जब हम चौथे ट्रेजर को लेने के लिए आ रहे थे, तब डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर ने क्या कहा था कि ट्रिपल एसरेक डंजन में हमें गॉड्स और डीमन के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर हमने इस दुनिया में गॉड्स और डीमन को ढूंढ लिया तो हम अपनी दुनिया में भी ढूंढ सकते हैं। हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद यान को कहता है कि रुको, मेरा एक सवाल है। अगर इस दुनिया का किंग फैन इतना अच्छा और नेक है तो कहीं तुम डीमन किंग या कोई बुरे हंटर तो नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद सान वो काफ़ी शौक में होती है, सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वैसे ही हो रहा है जैसा कॉमिक में लिखा था, शब्द टू शब्द और डायलेक्ट टू डायलेक्ट। ये नामुमकिन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीमन किंग जल्द ही मारा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं पृथ्वी पे वापस लौट नहीं पाऊंगी। मुझे डीमन किंग को बचाना होगा। और सान संभालते हुए कहती है कि अरे तुम्हें क्या लगता है ये सच है। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मुनि ने अभी कहा है कि यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी ही बदली है, व्यक्ति का काम नहीं। जैसे जिया और लियान जो अभी भी डीमन हंटर गिल्ड में शामिल है, सिर्फ उनकी पर्सनालिटी ही बदली है और वो अभी भी डीमन हंटर गिल्ड के हंटर हैं। और वैसे ही इस दुनिया का किंग फे जो डीमन हंटर गिल्ड का अभी मालिक है, लेकिन उसका स्वभाव काफ़ी शांत और काफ़ी नरम है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रांग होगा। तभी सान अपने आप को संभालते हुए सोचती है कि कहीं मैं मामले को और तो नहीं बिगाड़ रही हूँ, कहीं मेरी वजह से डीमन किंग और मुसीबत में ना फंस जाए। और वो शांत हो जाती है और वो सोचती है कि अब यानगू और डीमन किंग के बीच में लड़ाई हो गई। जैसे कॉमिक में लिखा था, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कुछ घटनाओं को रोक सकती हूँ और उनको बदलने की कोशिश भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे शांत हो जाना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।